नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज़ होगी और ये पहला टेस्ट सीरीज़ है। इसमें पूरे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके ये दोनों पेपर को कवर करेगा। इसमें आपको सामान्य हिंदी भी मिलेगी, सामान्य अध्ययन भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट जो है, चाहे कला वर्ग है, चाहे विज्ञान वर्ग है, चाहे लेकिन अलग अलग करके मिलेगा। तो आपको ये इसमें से पूरे 60 क्वेश्चन मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अगर हाँ, एक बात और, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। अगर आप तैयारी कर चुके हैं या तैयारी में लगे हैं और ख़ुद को आंकना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नवंबर 2022 में बनाया गया? न्यायाधीश गौरव द्विवेदी, ऋतुराज अवस्थी, शरद कमल, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। तो इसका सही आंसर है बी, न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। निम्नलिखित में से किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है? ग्रेग बार्कले, थेरी बोलोर, करीम बेंजमा, रॉबर्ट लिवांडोस्की। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रेग बार्कले। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नील्स बोहर, फर्मी, आइंस्टाइन, ओपनहेमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, फर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास, बाजरा, ज्वार, धान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कपास। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अनटू द लास्ट, अलबालाग, आकाश, काबलीवाला। तो इसका सही आंसर है डी, काबलीवाला। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है ए, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से डैश से था? एक ही भगवान से में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता, आदर्श और पूजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विचार और आचार की शुद्धता। वॉल्टेयर थे एक ग्रीक दार्शनिक, ब्रिटिश वकील, फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक, अमेरिकी न्यायविद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, योजना आयोग। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों सही आंसर है इसका डी, म्यांमार। इसका ऑप्शन बदल गया है, सी की जगह डी हो गया, डी की जगह सी हो गया है, तो ये म्यांमार है इसका सही आंसर। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्राप्सी रोग होता है? घी, अरहर की दाल, सरसों का तेल, हल्दी चूर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सरसों का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान, निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लक्षद्वीप। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है? अल्टीमीटर, फेथोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, फेथोमीटर। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जेबी कृपलानी। तो अब आपको मिलेंगे हिंदी से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, गमला, भाई, चायुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भाई। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? मुझे खाने के लिए दे, वह बहुत होशियार लड़का है, वह गीत गा रही थी, राम 1 किलो दूध पी गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वह बहुत होशियार लड़का है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन बना रही है, टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर है सी, रमेश रोज पढ़ने जाता है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? आदि, आति, अन, अब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अति। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, संबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, संबंध। नीरस में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अव्ययी भाव। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अमर्ष। निम्नलिखित में से नीरज और नीरूज शब्द का सही अर्थ भेद है? तो इसका सही आंसर है
ए कमल और रोग रहित। उन्नतावनत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी द्वंद्व। अब आपको क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक के शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आपको डायरेक्ट ऑप्शन है, इसका सही बताना है कि कौन सा शुद्ध है। 26 का रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद चली गई, रागनी अपने से ही चली गई, रागनी आपके आप चली गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी रागनी खुद चली गई। आपने आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी आप अपने घर जाएं। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी यह आँखों देखी घटना है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी दही खट्टा है। तो दोस्तों अब आपको पूरे 30 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए मिलेंगे। पेपर 1 के लिए आपको 30 क्वेश्चन, पेपर 2 के लिए 30 क्वेश्चन। आपको मेरा उद्देश्य है कि आपको टेस्ट सीरीज जैसा फील हो कि हाँ आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, तो ऐसा लगना चाहिए। इसीलिए आपको कम क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगर मान लीजिए अगर 200 क्वेश्चन देने का प्रयास करूं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों में मध्यस्थतम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। विदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? मद्रास एवं हैदराबाद, बंगाल एवं महाराष्ट्र, बिहार एवं उड़ीसा, भारतीय रियासत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बंगाल एवं महाराष्ट्र। वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का कारण क्या है? वार्षिक परिक्रमण से, पृथ्वी के सूर्य से, रवि या उच्च दूरतम तथा रवि नीच समीपतम स्थितियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सौर आपतन में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण। दोस्तों इसका सही आंसर है डी पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण। आइसोक्रोन ये रेखाएं हैं जो समान डैश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। देशांतर, एक बिंदु से यात्रा समय, वर्षा या तुषार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी एक बिंदु से यात्रा समय। अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है? आइलैंड ऑफ शिप, आइलैंड ऑफ काउज, आइलैंड ऑफ फेलोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आइलैंड ऑफ शिप। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया। उन्होंने शिव जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की। उन्होंने स्वावलंबन के पथ का उपदेश दिया। उन्होंने गणेश की घरेलू उपासना को सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी उन्होंने शिव जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की थी। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और घोषणा की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई लाइफ, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, हिंद स्वराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी बुद्ध और कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, कोल्लेरू।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अष्टमुदी। लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडित चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये इसका अनुक्रम दिया गया है, आप इसको वीडियो को रोकिए और पढ़िए, फिर इसके बाद आंसर करिएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर है बी, सेल, पांशु, प्रस्तर, बालुकास्म, संगुटिकास्म। उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकीकरण किसके उद्देश्य हैं। आर्थिक नियोजन, समाज का समाजवादी स्वरूप, भूमि सुधार, आर्थिक कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आर्थिक कार्यक्रम। किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है। बैंक मुद्रा, वैकल्पिक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा, सहायक मुद्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, प्रतीक मुद्रा। सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती हैं। गुजरात, पांडिचेरी, गोदा या फिर अंडमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, गुजरात से। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु तो अपना गर्भाशय किराए पर देती हैं, क्या कहलाती हैं। जैविक माता, सौतेली माता, सरोगेट मदर या फोस्टर मदर। तो इसका सही आंसर है सी, सरोगेट मदर। भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। वन और जनजाति कल्याण, वन और पर्यावरण, कृषि और ग्राम विकास, वाणिज्य और वस्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, वाणिज्य और वस्त्र। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पूरे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और अंतिम पार्ट बचा है जो आपके रीजनिंग का होगा। अगर आप पेन और कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो ज़रूर लेकर बैठे। और हाँ, वीडियो को छोड़ने का प्रयास मत करिएगा। रीज़न ये है, आपको रीजनिंग आती हो या ना आती हो, अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो आपको एक अनुभव मिलेगा, एक तरीका मिलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनको कैसे सॉल्व करने हैं। फिलहाल यहाँ आपको सॉल्व तो नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर दिया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके काम का चैनल हो सकता है, क्योंकि आपको लगातार बीएड के लिए टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। और आपका पेपर कब है तो अप्रैल में है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना के आसपास का समय है आपके पास, 30-35 दिन का। तो आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और दीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप जब पेपर दे के आएंगे तब मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, आप देख रहे होंगे 3 गोला बना है और तीसरे गोले में बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता करना है कि इस गोले के बीच में कौन सी अंक होगी। तो इसका सही आंसर है ए, 3। अलका ने एक चित्र को इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के ससुर का इकलौता पोता है। चित्र के उस व्यक्ति का अलका से क्या संबंध है। चचेरा भाई, चाचा, भाई, अपर्याप्त आंकड़े हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भाई होगा। गोविंद ने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। गोविंद प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 10 किलोमीटर। नीचे दिए गए विकल्पों की संख्याओं के यदि पहले 2 अंक आपस में अदल बदल दिए जाएं, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसी में ऑप्शन भी है और इसी में आंसर भी है। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है डी, 563। यदि B2 को अहेड बराबर 18 514 तो 31 385 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, CACHE। अनुज उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, अंततः दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 12 किलोमीटर। अगर निश्चित सांकेतिक भाषा मिराकल का NKUEHRI है, तब गैम्बल संकेत को इस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, HCPFQK। कोंकणी का संबंध गोवा से है, इसी प्रकार डोगरी का संबंध किससे है। तो किस राज्य से है आपको पता करना है और इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द को पूर्ण करने के लिए और दूसरे शब्द को प्रारंभ करने के लिए सही अक्षरों का चुनाव करें। वह अक्षर जो पहले शब्द को पूर्ण और दूसरे शब्द को प्रारंभ करेगा वह कोष्ठक में आएगा। तो इस कोष्ठक में आपको क्या भरना है यही पता करना है। तो इसका सही आंसर है बी, MISE। यदि लव इज डिवाइन कूट भाषा में OLEVRHWRERMB लिखा जाए तो इसी कूट भाषा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए बड़े अक्षरों के शब्द का उपयुक्त कूट क्या होगा।
तो ये आपका शब्द है पेटी। तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर है CKBGGB। नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों का समूह दिया गया है, एक शब्द को छोड़कर सभी वर्णों में कुछ संबंध है, भिन्न शब्द को चुनना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से एक किसी न किसी तरीके से भिन्न है, अलग है, तो आपको वही बताना है कि कौन सा भिन्न है, और इसका सही आंसर है DZ। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए फिर उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा अलग है। तो इसका सही आंसर है DLRK। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, और इनमें से एक भिन्न है कि कुछ अलग तरीके को होगा, कुछ अलग पैटर्न फॉलो करता होगा, उसको आपको पकड़ना है, और इसका सही आंसर है BCON। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज आपका समाप्त होता है बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए। आपको दूसरा टेस्ट सीरीज जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों के रुचि के अनुसार ये वीडियो दिया जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, नहीं तो फिर आगे चलकर ब्रेक कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।